नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ दिस यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ्स में से हमारी नेता। नए की सीरीज में हमने ऑलरेडी 10 चैप्टर कवर कर लिए। 11th चैप्टर हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। जो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ वो ऑलरेडी वो क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं सारे। तो चलते हैं अपने टाइम वेस्ट के लेक्चर की ओर। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा। प्रताप ने अरुण से एक धनराशि साधारण ब्याज पर फर्स्ट 3 इयर्स के लिए प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% की वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% की दर से तथा 8 वर्ष के बाद की समय अवधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली। ठीक है। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6,080 रुपए अधिक हो जाता है। ठीक है। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6,080 रुपए ज्यादा हो जाता है तो उधार ली गई धनराशि है। तो ये आपका क्वेश्चन है। कैसे इसको सोल्व करना है वो देखो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है कि टोटल जो आपकी टाइम पीरियड है वो कौन कितना है। ठीक है। सबसे पहले ये देखो, आप टोटल टाइम पीरियड कितना है, 11 ईयर्स के। ठीक है। अब 3 इयर्स तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चली, 12। 5 ईयर कितनी चली, 16। हाँ, 3 और 5 8 इयर्स के। अब 8 वर्ष के बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट 20, मतलब कितने साल के लिए रही 20%, 11 साल। और 8 इयर्स यहाँ हो गए, 11 ईयर यहाँ बचे, मतलब 3 इयर्स के लिए 20% की वार्षिक दर रही। ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट, ठीक है, वो 3 इयर्स के लिए 20% चली, प्लस 5 इयर्स के लिए 16% चली, प्लस कितने, 3 साल बचे तो 3 इयर्स के लिए अब कितने बची, 20%। ठीक है। मतलब देखा जाए तो टोटल, अगर मैं बात करूं टोटल 11 ईयर्स के लिए, टोटल 11 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना हो गया, 36 प्लस 80 प्लस 60, 176%। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने टोटल 11 ईयर्स के लिए क्यों ली, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो सेम है। फर्स्ट 3 इयर्स के लिए भी सेम है, 5 इयर्स के लिए भी सेम है, 8 इयर्स के लिए भी सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंबाइन निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है। अगर वो अलग अलग होता तो ये चीज यहाँ पे नहीं लगाता मैं, फिर मेरे को यही लगाना पड़ता, PRT/100। ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो, 176% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी। ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, PR/100। पी तो ले लिया आपने, बराबर ब्याज कितना है आपका, वो सिंपल आप निकाल लोगे। लेकिन इसमें आपसे आपको दिया क्या है, क्वेश्चन देखो। यदि 11 ईयर्स के बाद, 11 वर्ष के बाद ब्याज मूलधन से 6,080 रुपए अधिक हो जाता है। ठीक है। ब्याज मूलधन से 6,080 रुपए ज्यादा हो जाता है, ध्यान से देखो। सो भाई, ब्याज है जो आपका इंटरेस्ट है, वो मूलधन से कितना अधिक है, 6,080 रुपए ज्यादा हो जाता है। ठीक है। ब्याज मूलधन से 6,080 रुपए ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब, अगर मैं 176% लिखा है मैंने यहाँ पे, तो इसको क्या ले लेता हूँ, 176 डिवाइड बाई 100। मैंने आपको बताया था, ये ऊपर वाला क्या है, ब्याज, नीचे वाला क्या होता है आपका इसमें, मूलधन। ब्याज, ये मूलधन बताया था। ब्याज मूलधन से कितना अधिक है यहाँ पे, अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊँ तो ब्याज मूलधन से कितना अधिक है, 76। ठीक है। ये 76 किसके बराबर है आपका, ये 76 बराबर किसका है, 6080 के। है बात समझ में।
भाई 176 माइनस 100 कितना है 76, और ये 76 के बराबर है 6080 के। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, मूलधन, और मूलधन कितना है आपका 100। तो 100 इक्वल टू किसके हो जाएगा 6080 डिवाइड बाई 76 इंटू 100। ठीक है, डिवाइड कर दो। 8 से 56, 8 से 48, 56 और 40 कितने हो गए 60, और 8 608, कितना जाएगा 80। ये कितना निकल के आएगा आपका सिंपल 8000 रुपीज। बिल्कुल बेसिक तरीके से और सोच समझ के क्वेश्चन किया गया है। इस लेवल में क्वेश्चन पूछा था उसी तरीके से हमने इसको सॉल्यूशन किया है, और बिल्कुल अच्छा तरीका है ये, कंसेप्चुअल वे में हमने इसको क्वेश्चन किया है। भाई ब्याज मूलधन से 6080 रुपये ज्यादा था, तो ब्याज माइनस मूलधन कितना 6080 रुपये, जो कि दिया है। और हमको पता है भाई 176% का मतलब क्या है, 176 डिवाइड बाई 100। ऊपर वाला क्या होता है आपका ब्याज, नीचे वाला मूलधन। ब्याज में से मूलधन माइनस किया, वो कितना है 76, और 76 क्या है, वही है जो ब्याज मूलधन से 6080 रुपये ज्यादा है। ठीक है, वैल्यू पुट की हमने 76 इक्वल टू किसके बराबर है 6080 के। तो और मूलधन कितना है आपका 100 ही आपको निकालना था, उधार ली गई धनराशि। तो 100 इक्वल टू किसके आ जाएगा 6080 डिवाइड बाई 76 इंटू 100, और हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया 80 इंटू 100 बराबर 8000। देखो आप सोच रहे हो कि 76 को डायरेक्ट कैसे काट दिया, भाई 76 है, इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, ये कितने हो गया 56, और ये कितना हो गया 48। 60 में 40 जोड़ेंगे कितना जाएगा 600, और प्लस 8 608। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ना, एक आदमी ने 3 स्कीम में 6%, 10%, 12% की वार्षिक ब्याज की दर से, तो वर्षों के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की वार्षिक दर से अपना धन निवेश किया। हर स्कीम में के अंत में उसको ब्याज बराबर प्राप्त हुआ, उसके निवेश का अनुपात ज्ञात। इस अब जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें इसमें आपको जो दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये सोचना है कि भाई इंटरेस्ट आपका इक्वल है, तो आपका जो जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली वही पूछा आपसे, तो हम तीनों में एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, पीआरटी डिवाइड बाई 100। क्योंकि ब्याज इक्वल है, इंटरेस्ट इक्वल है, तो इंटरेस्ट जो फर्स्ट वाले का आएगा वही सेकंड का, वही थर्ड वाले का, हम तीनों को बराबर कर देंगे। तीनों को बराबर करने के बाद में फिर हम रेशियो निकालेंगे अमाउंट का। वो रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वैसे ही निकालेंगे, है ना। देखो 6 साल के लिए 10%, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना लिया भाई लेट, इंटरेस्ट बराबर पी आर टी। पी कितना है निकालना है हमको, P1 फर्स्ट वाली स्कीम में P1, सेकंड स्कीम में P2, और थर्ड स्कीम में P3। P1 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। सेकंड स्कीम में, ठीक है, P2 कितना है आपका, ये निकालना है आपको 10 इंटू 12। ठीक है, और थर्ड स्कीम में, ठीक है, अब तीनों को बराबर कर दो। इंटू 15 डिवाइड बाई 100 से 100 कैंसिल,
ठीक है, यहाँ कितना बचा 60 V1 बराबर 120 V2 बराबर 180 P3। डिवाइड हो रहा है 60 से वापस से P1 2 P2 3। अब आपको रेशियो में निकालना है, तो सिंपल क्या करते हैं इस केस में हम, जो अमाउंट होता है मल्टीप्लीकेशन में उसका एलसीएम लेके उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 1 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6, 6 से डिवाइड किया, ये कितना जगह 6 6 6, P1 डिवाइड बाई 6 P2 डिवाइड बाई 3। क्या रेशियो आएगा आपका, सिंपल 1:6:3। ठीक है, और ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक आदमी ने 80,000 रुपए XYZ तीन बैंकों में 15%, 16% और 27% की साधारण ब्याज की दर से निवेश किया है। बैंक एक्स में निवेश किया गया धन बैंक जेड में निवेश किए गए धन का 20% है। ठीक है, मतलब अगर बैंक जेड में 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो बैंक एक्स में 20 रुपीज। ठीक है, मतलब 5 टाइम्स इन्वेस्ट किया है जेड में। तो वह 2 वर्ष में 36,400 रुपये ब्याज कमाता है। तो बैंक वाई में निवेश किया गया धन कितना था, ये आपका क्वेश्चन। मतलब कि जो टोटल इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो कितना दिया है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। टोटल इंटरेस्ट आपको कितना है, टोटल इंटरेस्ट कितना है 36,400। ठीक है, एक्स वाई और जेड। एक्स में 15% की दर है, वाई में 16% और जेड में 27%। इससे इन्वेस्ट किया उसने। ठीक है, बैंक एक्स में निवेश किया गया धन बैंक जेड में निवेश किए गए धन का 20% है। इसका 20% इसमें इन्वेस्ट किया, मतलब अगर ये मैं पी अमाउंट मानूं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 5 पी। सॉरी, ये अगर मैं पी मानूं तो जेड कितना हो जाएगा 5 पी। क्यों, देखो बैंक एक्स में निवेश किया गया धन जेड में निवेश किए गए धन का 20% है ना। जेड का 20% ये किस में निवेश किया है, एक्स में। ठीक, ठीक। तो जेड में अगर मैंने एक्स में अगर मैंने अमाउंट पी माना है, तो जेड में कितना हो जाएगा अमाउंट मेरा 20/100। ठीक है, तो जेड बराबर 5। ठीक है, इसलिए ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हमारे पास अमाउंट आ गया, हमारे पास अमाउंट आ गया जेड में 5 पी, एक्स में पी। तो देखो टोटल अमाउंट कितना है आपका, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट है आपका 80,000। इसमें से 6 पी दोनों का गया एक्स प्लस जेड के पास, तो वाई के पास कितना बचा 80,000 -6 पी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 80,000 -6 पी। अब आपके पास एक ही वेरिएबल है। ठीक है, एक ही वेरिएबल आ गया। ऐसे अगर आप अलग अलग जाते तो आपके पास तीन अलग अलग वेरिएबल आते हैं, अब आपके पास एक सिंगल वेरिएबल आ चुका है। अब क्या है आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है 36,400 रुपये। और आपको पता है इंटरेस्ट बराबर पी आर टी डिवाइड बाई 100। फॉर्मूला लगा तो इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट टोटल कितना है 36,400। फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, एक्स में पी, आर कितना है आपका 15, टाइम कितना है 2 वर्ष डिवाइड बाई 100 प्लस वाई में कितना अमाउंट है आपका 80 के -6 पी इंटू 16 × 2 बटा 100 प्लस ये कितना हो गया 5 पी इंटू 27 × 2 डिवाइड बाई टोटल अमाउंट कितना है 36,400।
400 बराबर। अब देखो, जो आप सोल्व कर रहे हैं, आप उसको सोल्व कर लो सबसे पहले तो। ये कितना जाएगा? 30p डिवाइड बाई 100 प्लस, ठीक है। इसको सोल्व किया आपने, ये कितना हो जाएगा आपका? 80k इंटू 32। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ, माइनस 6p इंटू 32 डिवाइड बाई 100 प्लस, ये कितना होगा? 135 और 2 270, ठीक है। 270p डिवाइड बाई 100 बराबर, ठीक है। अभी यहां से इसको सोल्व करना है। 270 प्लस 30, जो प्लस वाला ये और ये, 300 डिवाइड बाई 100। अब ये इसको मल्टीप्लाई करो p वाले टर्म को, ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू 6 180, 180 इंटू 2 12, 192, ठीक है। तो माइनस का 192 डिवाइड बाई 100 प्लस, ये आपने सॉल्यूशन किया इसका, ये कितना है भाई? 80,000 इंटू 32 डिवाइड बाई 100, ये काटा आपने, ये कितना हो गया? 800 इंटू 32, और ये कितना जाएगा? 32 इंटू 8, 64, 128, 256 है ना। तो ये कितना जाएगा? 25,600 बराबर 36,400 रुपये। आपको सोल्व करना है। 300 में से 192 कितना बचेगा? 108 बटा 100 अब 36,400 में से 25,600 माइनस करोगे तो 008, है ना। सिंपल आप काट सकते हो, 108 से इसको कितने बार काटोगे? 100 टाइम्स, तो p बराबर कितना आएगा आपका? 10,000, ठीक है। p की वैल्यू आपकी 10,000 आ गई। आपसे पूछा है y में कितना निवेश किया था आपने, y, y में इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना? 80k माइनस 6p, 80k माइनस 6 इंटू p कितना है? 10,000, ये कितना हो जाएगा? 60k, मतलब 80,000 माइनस 60,000 कितना हो जाएगा? 20k, मतलब 20,000। और ये आपका क्या होगा? आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना है आपको, हो जाएगा। चलिए, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। 26,000 रुपए दो भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का एवं दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, दोनों भाग ज्ञात करो। सिंपल, अभी जस्ट क्वेश्चन करके निपटे हम। 26,000 को दो पार्ट में निवेश किया गया, तो किधर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। मतलब कि जो आपका प्रिंसिपल है, उसका रेशियो निकल जाएगा, उसको फिर 26,000 में डिवाइड करना है आपको, और कुछ नहीं करना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो भाई पहला जो भाग है वो आपका P1 है, दर कितनी है? 10, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। परसेंटेज भी हटा दोगे आप और 100 नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। 50p बराबर कितना जाएगा? सिंपल 54p, है ना। यहाँ से कितना जाएगा? P2 इंटू दर कितनी है? 9 इंटू 6, 100 से 100 ओनली कैंसिल होना है यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आएगा आपका? 50p1 इक्वल टू 54p2, तो p1 डिवाइड बाई p2 कितना आया? 54 डिवाइड बाई 50, ठीक है। ये कितना आएगा? 23/25, ठीक। अब देखो, पहले प्रिंसिपल अमाउंट
और दूसरे का अमाउंट कितना है आपका 27/25। टोटल अमाउंट कितना है आपका? टोटल अमाउंट कितना है? 26,000 रुपए। तो यहाँ पे रेशियो में आपका टोटल कितना है? 27 + 25 बराबर 52। तो जो हमारा 52 है, 52 है, ये किसके बराबर है? 26,000 रुपए के। एक किसके बराबर हो जाएगा? इससे दो बार डिवाइड करोगे, मतलब 1,000 डिवाइड बाई 2, मतलब 500। एक 500 के बराबर है, तो दोनों भाग निकालने हैं आपको। एक कितना है? 26, 27 है, एक 25 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 500 से। इसको भी 500 से। तो P1 कितना है आपका? 27 × 500 कितना है? 13,500। 26 5 जोड़ लो, 27। और P2 25 × 500, 125। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। 12,600 रुपये तीन भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% 4 वर्ष का तथा तीसरे भाग का 4% 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर है। प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करो। इंटरेस्ट निकालना है आपको, है ना? क्या करोगे? टोटल इन्वेस्ट अमाउंट कितना है? अब देखो, पहले भाग में 2% 3 वर्ष के लिए। P1 इंटू, विशो डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना? P2 इंटू 3 × 4 और बराबर किसके हैं? P3 इंटू 4 × 5 के। 6P1 बराबर 12P2 बराबर 20P3। इसका एलसीएम कितना आया? 6, 12 और 20 का एलसीएम कितना है आपका यहाँ पे? 60। 60 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 60। तो ये P1 डिवाइड बाई कितना आएगा? 6। P2 डिवाइड बाई 5 और ये कितना जाएगा? P3 डिवाइड बाई 3। ठीक है। आपको 6, ये 6/10 करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा ना? सॉरी, 10, 5 और 3 के अनुपात में आपके आ गए, है ना? 10, 5 और 3 के अनुपात में आ गए। टोटल अमाउंट कितना है? रेशियो में टोटल कितना है भाई? 10 + 5 + 3, 10 + 5 + 3 इक्वल टू कितना हो गया ये? 18। 18 एक्चुअल में किसके बराबर है आपके? 12,600 रुपए के। एक किसके बराबर हो जाएगा आपका? डिवाइड करो, 56, 700 रुपए के। प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करो। इसका इंटरेस्ट निकालना है आपको। इसका इंटरेस्ट निकालना है आपको। ठीक है। ये कितना अमाउंट है? ये हो जाएगा कितना अमाउंट, कितना आएगा ये? 7,000। ये अमाउंट कितना आएगा? 3,500। 5 से मल्टीप्लाई करो ना, ये कितना जाएगा? 2,100 रुपये। ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप कैसा, जो आपका ये फर्स्ट वाला इंटरेस्ट है इसको निकाल लो, साधारण ब्याज बराबर है। तो इंटरेस्ट कितना जाएगा सिंपल आपका? ये कितना जाएगा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 7,000 इंटू दर कितना है आपका? 2 × 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है। कितना गया? 7, 21, 42, मतलब 420 इंटरेस्ट। ठीक है। क्या आंसर आया? 420 रुपए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, 18,750 रुपये एक आदमी के द्वारा अपने दो बेटों में के बैंक अकाउंट में इस तरह डाले गए कि वो 18 वर्ष की उम्र होने पर उनकी बराबर
धन प्राप्त करें। हाँ, यदि उनकी आयु अभी 8% 12 वर्ष हो 14 वर्ष हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो, तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करो। मतलब छोटे बेटे को कितना अमाउंट मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है ना। तो छोटे बेटे को ने के अकाउंट में कितना पैसा डाला गया, ठीक है। अ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो, इसमें आपको कितना अमाउंट डाला है स्टार्टिंग में वो आपको पता नहीं है, कितना इंटरेस्ट लगेगा वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि जो इंटरेस्ट है प्लस जितना अमाउंट आपने डाला है, वो टोटल मिलके एक बेटे के अकाउंट में जितना पड़ बनेगा, वही अमाउंट दूसरे बेटे के अकाउंट में बनेगा जब उसके अकाउंट में कुछ पैसा डालेंगे, और इतनी उम्र होने पे 18 वर्ष की उम्र होने पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई छोटे बेटे के अकाउंट में यदि P1 अमाउंट डाला है, ठीक है, और बड़े बेटे के अकाउंट में P2 अमाउंट डाला है, ठीक है। छोटा बेटा 8% एज कितनी है छोटे बेटे की? 12 वर्ष। बड़े बेटे की एज कितनी है? 8% 14 साल है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। इसका कितना है? 5%। और आपको 18 वर्ष तक ये रखना है, ठीक है। इसका अमाउंट कितने साल तक रहेगा? मतलब 6 साल तक रहेगा, ठीक है। जो छोटा बेटा है उसका पैसा अकाउंट में कितने साल तक पड़ा रहेगा? 6 साल तक पड़ा रहेगा। और जो बड़ा बेटा है, 18 वर्ष की आयु में इनको पैसे निकालना है, तो इसका अमाउंट कितने साल तक पड़ा रहेगा? 4 वर्ष तक पड़ा रहेगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम है, कितने साल तक का ब्याज मिलेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास। आपको क्या करना है? आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल भी कैसे? भाई जब 18 वर्ष का होगा तो उसका जो अमाउंट पड़ा था वो, प्लस उस अमाउंट पे कितना उसको ब्याज मिला वो, छोटे बेटे को, ये किसके बराबर है? ये बड़े बेटे के अकाउंट में कितना पैसा डाला था स्टार्टिंग में वो, प्लस बड़े बेटे के अकाउंट में बड़े बेटे के अकाउंट पे जो ब्याज मिला है उसको, वो मिला के जो टोटल अमाउंट है वो बराबर होंगे आपस में। छोटे बेटे का कुल अमाउंट, बड़े बेटे का कुल अमाउंट, दोनों बराबर हो जाएंगे 18 वर्ष की आयु होने पे। इसका अमाउंट कितना है स्टार्टिंग में? P1 आर कितना है? 5। और टाइम कितना रहेगा छोटे बेटे का? 6 साल के लिए। बड़े बेटे का अमाउंट कितना है? P2। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5। टाइम कितना रहेगा? 4 वर्ष के लिए। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इक्वल बराबर कर दिया। अब आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। कैसे? अब देखो, सिंपल। यहाँ पे चलते हैं, है ना। देखो, ये हो गया आपका। P1 को मैंने कॉमन लिया, फर्स्ट वाले P1 को कॉमन लिया। 1 प्लस R कितना है आपका? 5। P कितना है? 6 डिवाइड बाई 100 बराबर। P2 को इसमें से कॉमन लिया। 1 प्लस R कितना है? 5। टाइम कितना है? 4, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है समझ में। ये हो गया आपका P1। 1 प्लस, ये कट रहा है अगर किसी से, ये कितने बार? 20 टाइम्स। इससे भी ये 20 टाइम्स, ठीक है। फिर 3 टाइम्स, फिर 10, मतलब 3/10 बराबर P2। 1 प्लस 2 से 2, 2 से 10, 2/10। ये कितना हो जाएगा? 13 P1 डिवाइड बाई 10 बराबर 12 P2 डिवाइड बाई 10। 10 से 10 कैंसिल। इसका मतलब 13 P1 = 12 P2। मतलब P1 डिवाइड बाई P2 जो इसका अनुपात आया है प्रिंसिपल अमाउंट का, वो कितना आया? 12:13, ठीक है। टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? टोटल
टोटल कितना है 25। इन्वेस्ट कितना किया एक्चुअल में 18,750 रुपए। ठीक है। छोटे बेटे का अमाउंट कितना है 12। एक बराबर किसका जाएगा, सिंपल डिवाइड करो यहाँ से 175 125 750 के, तो छोटे बेटे का अमाउंट कितना है 12। तो 750 इंटू 12 कितना जाएगा, जीरो जीरो, 84 और 6 90, 9,020। ठीक है। छोटे बेटे का अमाउंट कितना है आपका, जो P1 है वो कितना आएगा आंसर 9,020। बड़े बेटे का कितना आ जाएगा 1050 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा, एक आदमी ने 3 स्कूलों में 6, ये क्वेश्चन रिपीट है, इसको आप दोबारा से ट्राई कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 64 रुपए 2 वर्ष में 83.20 रुपीज बन जाते हैं, समान दर से 4%, 4 वर्ष में 86 रुपए कितना दिन बन जाएगा, 86 रुपीज कितना बन जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, आपको एक चीज कंसेप्ट ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट वो हर साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो समान ही लगेगा। मूलधन अगर समान है तो, मूलधन समान है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हर साल ब्याज समान लगेगा। अगर 100 रुपए है, 5% की दर है, तो 100 रुपए पे 5 रुपए ब्याज लगेगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं 10 साल के लिए बोलूंगा, 10 साल के लिए 5 इंटू 10 50 हो जाएगा टोटल। ऐसे ही देखो 64 रुपीज 2 साल में 83.20। ऐसा करते हैं हम 64 तो माइनस कर लेते हैं, इसमें अपने पास क्या आ जाएगा, सिंपल 2 साल का ब्याज। ठीक है, 2 साल का ब्याज कितना आ गया, इसमें से माइनस करो 2020, 13 में से 4 गए तो 9, 1 है ना, कितना आ गया 19.20 रुपीज ब्याज 2 साल का। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, सिंपल डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ गया आपका 9.6 रुपीज। 1 साल में 9.6 रुपये ब्याज मिला उसको। ठीक है, 9.6 रुपये ब्याज मिला है 64 रुपए पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, रेट वही 9.6 डिवाइड बाई कितना 64 इंटू 100, 1 साल का, इसलिए वो लगा दिया मैंने, है ना। इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला यही है सिंपल, P/R/T/100 बराबर इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट की वैल्यू कितने की 9.6, पी को डिवाइड किया, आर को ये रखा, टी ए के, तो ये कितना जाएगा, सिंपल डिवाइड करो 16 से 4, 16 से, ठीक है, 60/4, 15% की दर से 64 रुपए 2 साल में 83.20 रुपए बन रहे हैं। 4 साल में 86 रुपए कितना बनेगा, अब देखो 86 रुपए 4 साल में, तो 86 रुपए का 15% की दर से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल 5 से 3, 5 से 50, 2 से 10, 2 से 40, ये कितना गया 9 बट्टा कितना होगा 12.9, 1 साल का ब्याज। 4 साल में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 48, 36, 51.6 रुपए। 4 साल का ब्याज कितना है आपका 51.6 रुपीज। तो अब कितना रुपए बन जाएगा ये 86 प्लस 51.6, कितना 0.67, 8 और 5 13, मतलब 86 रुपीज आपका 4 साल में 187.6 रुपए बनेगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। डेल्टा कैलकुलेशन पे क्वेश्चन है, एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए, एक भाग 12% की दर पर, दूसरा 10% की दर पर, यदि दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए 36,480 रुपए दिए, तो 12% की दर पर निवेश किया गया पैसा याद करो। ठीक है, 30,000 रुपए उधार लिए,
टोटल अमाउंट कितना लिया भाई? 30,000। एक 12% पे, एक 10% पे, है ना? टोटल टाइम कितना है? 2 ईयर, 2 वर्ष। लोन चुकता करने के लिए कुल 36,400 रुपये दिए, मतलब 30,000 रुपये उधार लिए और लौटाए कितने? 36,480 रुपये। इसका मतलब उसने ब्याज दिया होगा। ब्याज कितना दिया? 6,480 रुपये तो उसने ब्याज ब्याज भरा है। ठीक है। अगर मैं इसको P1 अमाउंट मानूं, इसको मैं मानूं, इसको क्या मानूंगा फिर? 30,000 माइनस P। ठीक है, इसको मैं P अमाउंट मानूं तो ये 30,000 में से P माइनस कर लोगे, इतना अमाउंट उसने 10% भी दिया है। इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज, दोनों किसके बराबर आएगा? 6,480 रुपये के, 2 साल के लिए। तो ही करना इक्वेशन, और कुछ नहीं करना। सिंपल। पी आर कितना है? 12। टाइम कितना है? 2 डिवाइड बाई 100 प्लस ये कितना हो जाएगा? 30,000 है, मतलब 30K माइनस पी आर कितना है? 10। टाइम कितना है? 2/100 बराबर 6,480। ठीक है। अब देखो, 100 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा? 24P प्लस 20 × 30K माइनस P बराबर 6480 × 100। यहाँ से कितना हो जाएगा? 24P प्लस ये कितना हो गया? 600K माइनस 20P बराबर 6480 × 100। हम इधर आ लाते हैं। 24 में से 20 माइनस गया, कितना बचा? 4P। ठीक है, इक्वल टू 600K 6480 × 100। इसको इधर लेके आया मैं, कितना बचा? 6480 × 100 माइनस 600। इसको भी मैं 1000 बना लेता हूँ। 648/1000, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? के। ये कितना हो जाएगा? 648K माइनस 600। तो 4P बराबर कितना आया? 48K। P बराबर कितना आया? 12K। और K का मतलब क्या है? 1000। तो अमाउंट कितना था इसमें निवेश किया गया? 12,000 रुपए। ठीक है, मतलब कि 12,000 रुपए आपने 12% की दर पे निवेश किए, और बाकी 18,000 रुपए आपने 10,000 की दर पे निवेश किए। आपसे 12% का पूछा है, तो 12% पे कितने निवेश किए आपने? 12,000 रुपए। ठीक है? ये थे हमारे क्वेश्चन, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे। कभी कभी जो लेंथी क्वेश्चन पूछना होते हैं उसको मेंस में टाइम कंज्यूमिंग, वो आपको इसमें डाल देता है। खासकर एनटीपीसी मेंस में, सीजीएल मेंस में, आईबी में और बैंक पीओ में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन आपको इसमें आपका इस टाइप के क्वेश्चन डालने का मतलब होता है कि आपका पेशेंस लेवल देखा जाएगा। ठीक है, आपका पेशेंस लेवल इसमें देखा जाता है, इस इन टाइप के क्वेश्चंस में। हो जाता है ये, ऑब्वियसली हो जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन ऐसे डाले ही जाते हैं। ये थे हमारा आज का लेक्चर, और हमने क्वेश्चंस किए हैं सारे बिल्कुल बेसिक में और एडवांस लेवल से क्वेश्चन थे जो हमने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। प्लीज चैनल को, जितने भी वीडियोज हैं मैथ्स के इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं, और जो भी एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन डाले हुए हैं। आप प्लीज वीडियो देखिए और उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको वास्तविकता में इसकी जरूरत है, जो इतने फीस देने के बाद भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। और जो तरीके मैंने आपको बताए वो अच्छे अच्छे तरीके हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।